हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने एक टॉपिक शुरू किया था मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, और उसमें हम लोगों ने घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव, इसके अलावा कुछ रसायन, एंजाइम और जैव रासायनिक अणुओं में सूक्ष्म जीवों को कवर किया था। आज इस वीडियो में हम लोग उन्हीं तीनों टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि हम लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि इन तीनों टॉपिक से जो है किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होते हैं। तो देखो, अपना जो पहला क्वेश्चन है वो नीट 2021 में आया हुआ है। क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है हम लोगों को। ये है सूची 2। पहला है, देखो सूची 1 में ए है अपना एस्परजिलस नाइगर, और अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप इसका आंसर जो है बड़े आसानी से दे पाओगे। और अगर आप लोगों ने वो तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, जाकर सबसे पहले उन तीनों वीडियो को देखें, फिर उसके बाद जो हमारे यहाँ से क्वेश्चन है वो चुटकियों में होने लगेंगे। देखो, एस्परजिलस नाइगर मैंने आप लोगों को बताया था कि सिट्रिक एसिड के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। तो एस्परजिलस नाइगर कौन सा होगा? सिट्रिक एसिड। इनमें से कौन सा है? सी, सिट्रिक एसिड। ए में होगा 3, तो ए में 3 मिला लो। देखो, ये 4 है ए में, तो ये गलत है। बी में, बी ऑप्शन के अंदर ए के अंदर 3 है, तो ये करेक्ट हो सकता है। यहाँ ए में 1 है, यहाँ 2 है, तो ये दोनों भी नहीं होंगे। तो आंसर तो यहाँ हमारा बी आ चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग बाकी के बचे हुए तीनों को भी देख लेते हैं। बी है, देखो एसिटोबैक्टर एसिटाई। एसिटोबैक्टर एसिटाई जो है वो एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल के उत्पादन में उपयोग होता है। तो बी का होगा फर्स्ट, बी का फर्स्ट। फिर है सी, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। ब्यूटायरिक एसिड का उत्पादन करता है, बताया था, तो इसमें होगा 4 ब्यूटायरिक एसिड। और डी है लैक्टोबैसिलस, जो कि लैक्टिक एसिड का उत्पादन करता है, तो डी में होगा 2। और इसी तरीके से अपना बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। और अब अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि नीट 2020 में आया हुआ है, और इसमें भी हम लोगों को सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और सही विकल्प चुनना है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इस चैप्टर से इस तरह के मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो देखो, और ये जो है आसान भी बहुत होते हैं। देखो, अपना ए क्या है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। पिछले ही क्वेश्चन में बात की थी, ब्यूटायरिक एसिड का उत्पादन करता है, तो ए में होगा 2। और ऐसा कौन से में? देखो, ऐसा केवल एक ही ऑप्शन में है, फर्स्ट, तो फर्स्ट अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। और एग्जाम में जब हम लोग इनको करेंगे तो ऐसा मिलते ही ऑप्शन लगाया और अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग बाकी के 3 ऑप्शन को भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वक्त है, जो कि एग्जाम में हमारे पास बहुत कम वक्त होता है। बी ऑप्शन देखो, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। देखो, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक फंगस है, मैंने आप लोगों को बताया था, और इससे जो है साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन होता है। और साइक्लोस्पोरिन ए किस काम में आती है वो आप लोग कमेंट कर कर बताओगे। और अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो इससे पिछले ही वीडियो में हम लोगों ने ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, मोनास्कस परप्यूरियस, स्टेफाइलोकोकस, इनको कवर किया था। ये क्या बनाते हैं और इनका उपयोग किस में होता है, ये सारी बात की थी। तो अभी तक आप लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, जाकर पहले उसे देखें। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो है वो साइक्लोस्पोरिन ए के उत्पादन में उपयोग में आता है, तो बी में होगा 1। फिर हम मोनास्कस परप्यूरियस। मोनास्कस परप्यूरियस की अगर मैं बात करूं तो मोनास्कस परप्यूरियस है एक ईस्ट, बताया था आप लोगों को पिछले ही लेक्चर में, जो कि किसका उत्पादन करता है? स्टेनिन। स्टेनिन का उत्पादन जो है स्टेटिन का उत्पादन करता है। और स्टेटिन क्या करता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल, रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने का कार्य करता है। मतलब कि मोनास्कस परप्यूरियस जो कि स्टेटिन का उत्पादन करता है, और स्टेटिन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने का कार्य करता है, तो सी में होगा 4। और एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड उत्पादन, ये तो आप लोगों को याद हो ही चुका होगा अब तक, तो डी में होगा अपना 3। और इसका अपना करेक्ट आंसर क्या है? 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3।
फिर से उसी तरह का क्वेश्चन सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और सही विकल्प चुनना है। नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो दही बनाने में, दही के उत्पादन में उपयोग में आता है। तो ए में होगा अपना 2 दही। कौन सा ऑप्शन है? 1 में भी है, 2 में भी है, 4 में भी है, यानी 3 अपना नहीं होगा। बी देख लो, सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी। इसे हम लोग बेकर सिस्ट या ब्रेवर सिस्ट भी के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेड टोस्ट वगैरह बनाने में उत्पादन होता है, इसलिए बेकर सिस्ट। और एल्कोहल ये पेय बनाने में उपयोग में होता है, इसलिए इसे हम लोग ब्रेवर सिस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी पनीर नहीं होगा, सिट्रिक एसिड नहीं होगा, ब्रेड बनाने में बिल्कुल। तो बी में होगा 4। बी में 4 कौन कौन से में है? 1 2 3 में है, 3 हम लोगों ने पहले ही काट दिया, 4 भी नहीं होगा। तो आंसर अपना 1 और 2 में से कोई एक होगा। सी अगला देख लेते हैं। सी एस्परजिलस नाइगर, वही सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन में। तो इसका होगा सी का होगा 3। ऐसा कौन से में है? 1 और 2 में से 2 में, तो 2 अपना करेक्ट आंसर होगा। बाकी बच गया एसिटोबैक्टर एसिटी। तो इसमें जो है एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन ये करता है, तो इसका 5 हो जाएगा डी का। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चले। देखो अभी जो अपने 3 क्वेश्चन है ये लगभग सेम से क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन कंटिन्यू 3 साल एग्जाम में पूछे गए। तो और ये अपना पोर्शन भी पूरा अच्छे से कवर होना चाहिए। एक एक पॉइंट आप लोग देख रहे होगे, मैक्सिमम वही चीजें रिपीट भी हो रही है। तो बिल्कुल क्लियरिटी के साथ जितना हम लोगों ने पढ़ा है आप लोग देख रहे हो, उन्हीं में से क्वेश्चन आए हैं मैक्सिमम। तो अभी तक भी अगर आप लोगों ने पीछे वाले लेक्चर नहीं देखे तो देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 नीट 2017 में आया हुआ है, और ये भी कुछ पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। देखो, निम्न में से कौन उसके द्वारा उत्पन्न उत्पाद के साथ सही सुमेलित है? तो पहला ऑप्शन देखो अपना मेथेनोबैक्टीरियम। सबसे पहली बात, क्या हम लोगों ने पीछे के लेक्चर्स में मेथेनोबैक्टीरियम की बात की थी? मेरे हिसाब से हम लोगों ने नहीं की थी। फिर भी बता दूं कि मेथेनोबैक्टीरियम जो है वो मीथेन गैस या बायोगैस उत्पादन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मेथेनोबैक्टीरियम बायोगैस के उत्पादन में लैक्टिक एसिड नहीं होगा, तो ये अपना गलत होगा, क्योंकि हम लोगों को उत्पाद के साथ सुमेलित है वो देखना है, तो ये तो नहीं है अपना। बी देखो पेनिसिलियम नोटेटम, इससे हम लोगों को एक एंटीबायोटिक प्रतिजैविक प्राप्त होती है जिसका नाम है पेनिसिलिन, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी थी, जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी घायल सैनिकों के उपचार में बहुतायत में किया गया था। तो ये बोल रहा है पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे पेनिसिलिन प्राप्त होती है, ना कि एसिटिक एसिड। तो बीपी अपना मैं कह सकता हूँ गलत है, सही सुमेलित नहीं है। सी देखो सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी, जिसे हम लोग ब्रेवर सिस्ट या बेकर सिस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये बोल रहा है कि एथेनॉल का उत्पादन करता है, बिल्कुल करता है। एल्कोहल या एथेनॉल का उत्पादन सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी करता है, इसीलिए तो हम लोग इसे ब्रेवर सिस्ट के नाम से जानते हैं। चौथा भी देख लेते हैं एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटिक एसिड का उत्पादन करता है, जबकि ये बोल रहा है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक बनाता है, तो ये भी गलत है। इसका अपना सी करेक्ट आंसर आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5। सिट्रिक अम्ल का अच्छा उत्पादक कौन सा है? नीट 2013 का क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है। सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर, तो डी अपना करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग। अगले जो दोनों ही क्वेश्चन है वो अपने AIPMT 2012 में आए हुए हैं। देखो नीट का ही पहले जो नाम था वो AIPMT था। 2013 से नीट शुरू हुई थी, उससे पहले इसे AIPMT बोला जाता था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मोनास्कस परप्यूरियस ईस्ट उत्पादन किस रूप में किया जाता है? तो देखो मोनास्कस परप्यूरियस ईस्ट जो है उसका उत्पादन किस रूप में किया जाता है? तो आप सब लोगों को पता है, बता दीजिए जल्दी जल्दी कमेंट कर। पहला है इथेनॉल, नहीं।
इथेनॉल के लिए तो सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी काम में आता है। दूसरा, रक्त वाहिकाओं में थक्का हटाने वाला स्ट्रेप्टोकाइनेज, बिल्कुल नहीं। मोनास्कस परप्यूरियस का ये काम में नहीं आता है। यहां पर तो स्ट्रेप्टोकोकस काम में आता है स्ट्रेप्टोकाइनेज बनाने में, तो बी भी अपना गलत है। सी, साइट्रिक एसिड, ये भी गलत है क्योंकि मोनास्कस परप्यूरियस यहां भी काम नहीं आता है, यहां पर काम आता है एस्परजिलस नाइगर। डी और लास्ट, रक्त कोलेस्ट्रॉल नीचे लाने वाला स्टेटिन, बिल्कुल सही बात है कि जो मोनास्कस परप्यूरियस ईस्ट है वो स्टेटिन का उत्पादन करता है और स्टेटिन जो है वो रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तो इसका अपना डी आंसर करेक्ट होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 7। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हृदय पेशी रोधगलन, हिंदी में इसे कहते हैं, लेकिन आप लोग इंग्लिश में ही ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मायोकार्डियल इन्फेक्शन ही बोल देता है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों में ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है, वरना इंग्लिश वाला तो याद रखना ही है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। हृदय पेशी रोधगलन के रोगी को अस्पताल में लाने पर तत्काल सामान्यतः क्या दिया जाता है? बता दो जल्दी से कमेंट कर। मुझे पता है आप लोगों को ये भी पता है। तो देखो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले रोगी को अस्पताल में लाने के तत्काल बाद दिया जाता है थक्का तोड़ने वाला स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या दिया जाता है? रक्त क्लोट को तोड़ने वाला स्ट्रेप्टोकाइनेज। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और आज का अपना इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 2012 में ही आया हुआ है। देखो क्या है क्वेश्चन। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो पहला ऑप्शन देखो अपना साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड बिल्कुल एक फंगस के द्वारा जो है एस्परजिलस नाइगर के द्वारा इसका उत्पादन होता है, ईस्ट के द्वारा इसका उत्पादन नहीं होता है। दूसरा है लैक्टिक एसिड, जो कि एक बैक्टीरिया के द्वारा हमें मिलता है, लैक्टोबैसिलस, तो ए तो अपना नहीं होगा। उसके बाद बी ऑप्शन देखो, ब्रेड और बियर्स। ब्रेड और बियर दोनों ही एक ईस्ट के द्वारा, जो कि एक फंगस ही होता है ईस्ट, उसके द्वारा एक कोशिकीय सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी के द्वारा दोनों ब्रेड और बियर का उत्पादन होता है, हम लोगों ने किया था, तो बी ऑप्शन अपना इसका करेक्ट आ जाएगा। इसके बाद लाइपेज और पेक्टिनेज मतलब ही नहीं है। पनीर और मक्खन, तो देखो पनीर में हम लोगों ने दो तरह की पनीर की थी, एक स्विच पनीर, एक रोक्यूफोर्ट पनीर। जो रोक्यूफोर्ट पनीर है उसमें एक फंगस काम में आ रहा था रोक्यूफोर्ट चीज के उत्पादन में, जिसका नाम था पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई। इसी तरीके से जो स्विच पनीर था उसके उत्पादन में एक बैक्टीरिया का उपयोग हो रहा था जिसका नाम था प्रोपियोनिबैक्टीरियम सार्मेनाई। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। तो इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ, और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे YouTube चैनल फटाफट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें।